This is how my students study section numbers in the lecture. It's impossible for us to remember all the section numbers. लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे कि मैम आपने तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज वी आर गोइंग टू रिमेंबर ऑल दीज नंबर्स इन अ स्टोरी फॉर्मेट. चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, अब यहाँ पर जितनी भी डेफिनेशंस है दे आर गिवन अंडर सेक्शन 2 और उसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं. वाई आर वी यूजिंग क्लॉज, वाई नॉट सबसेक्शन? क्लॉज इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज एवरी डेफिनेशन इज डिफरेंट. तो एक डेफिनेशन दूसरे पे डिपेंडेंट है ही नहीं, इसीलिए वो सब क्लॉज नहीं, वो सब सेक्शन नहीं, उसे क्लॉज बोलते हैं. क्लॉज इज जनरली यूज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू थिंग. तो यहाँ पर हर डेफिनेशन अलग है, इसीलिए क्लॉज यूज किया जाता है. कभी कभार आपने नोटिस किया होगा कि ABC ऐसे क्लॉजेस की नंबरिंग होती है और यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 और इस तरीके से नंबर किया गया है. द रीजन इज कि अल्फाबेट्स तो होते हैं सिर्फ 26. अब अगर मेरी डेफिनेशन 26 से ज्यादा है तो फिर मैं ABC यूज नहीं कर सकती. इन दैट केस आई विल यूज क्लॉज नंबरिंग एज 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर जितनी भी डेफिनेशंस है कंपनीज एक्ट की, ऑल दीज वर्ड्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2. अब मैंने क्या किया है, फॉर कन्वीनियंस सेक मैंने जितने भी क्लॉज नेम्स ए से शुरू होते हैं उन्हें क्लब कर लिया. तो मैंने अल्फाबेटिकली क्लबिंग कर दिया और हर क्लब की मैंने एक स्टोरी बनाई है. सो इट इज पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर. तो जितने भी क्लॉज नेम्स ए से शुरू होते हैं उन्हें हमने क्लब कर दिया है. तो चलो हाईलाइट कर लेते हैं. अब ये मेरी टेक्स्ट बुक है, अगर आपके पास है तो इसे हाईलाइट कर दो. तो अब्रिज प्रोस्पेक्टस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑल्ट्रेशन, ऑल्टर या ऑल्ट्रेशन, एपिलेट ट्राइब्यूनल, आर्टिकल्स, एसोसिएट कंपनी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑथराइज्ड कैपिटल. तो इस तरीके से मैंने जितने भी क्लॉज नेम्स ए से शुरू होते हैं उन्हें एक साथ क्लब कर लिया है. अब चलो इसकी एक स्टोरी बना लेते हैं सो दैट इट इज इजी फॉर अस टू रिमेंबर. ओके, और इस स्टोरी से आप सारे 8 के 8 सेक्शंस जो ये ए से शुरू होते हैं, वो डेफिनेशन जो ए से शुरू होते हैं वो याद कर लोगे. अच्छा, अब सुनो, एक्ट ने ना बहुत ही लॉजिकली सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं. आपको लगेगा कि मैम वो तो उन्होंने अल्फाबेटिकली लिखे हुए, लेकिन उसमें लॉजिक कहाँ से आएगा वो मैं बताती हूँ ना आपको. अब देखो, आप इमेजिन करो कि आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है. तो एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं. आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है और आप मेरे पास आए और आपकी और मेरी कॉन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है. और उस कॉन्वर्सेशन को हम इस स्टोरी में बिठा देंगे और उसमें सारे जो नंबर्स है वो आपको याद हो जाएंगे. चलो, आप मेरे पास आते हो और बोलते हो मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है. मैं बोलूँ बहुत अच्छी बात है, आप कंपनी स्टार्ट कर लो. अरे कंपनी में तो बहुत सारे फायदे होते हैं, आपको अपना पैसा डालने की जरूरत नहीं है, तो आप तो पब्लिक से भी पैसा उठा सकते हो. आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है. अच्छा, अगर आपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए तो इन दैट केस एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा. अदरवाइज पब्लिक को आपके बारे में तो कुछ पता ही नहीं, बताना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा. लेकिन आजकल किसके पास टाइम है इतना सारा प्रोस्पेक्टस में जो भी दिया हुआ है वो 200 पेज पढ़ने की. तो लॉ बोलता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द फुल प्रोस्पेक्टस आप एक अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस दे सकते हो. तो सबसे पहला जो मेरा क्लॉज है दैट इज डिफाइनिंग अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस. सो क्लॉज 1 अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस. अब मेरी स्टोरी में जितने भी वर्ड्स ए से शुरू होते हैं ना, दे आर एक्चुअली द क्लॉज नेम्स. ओके, तो मैंने स्टोरी ऐसी बनाई है कि उसमें वर्ड्स ए से ही, जो क्लॉज वर्ड्स है वो ए से ही शुरू होंगे. तो एक आइडिया दिया कि भाई अब्रिज प्रोस्पेक्टस आप इशू कर सकते हो, ठीक है. अब इस अब्रिज प्रोस्पेक्टस में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखने पड़ेंगे. अब सुनो मेरी बात, जो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ वो फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं है या वो लॉ के बेसिस पे नहीं बनी है, वो एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल स्टोरी है. ऐसा मत समझो कि मैम अब्रिज प्रोस्पेक्टस में क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी लिखने पड़ेंगे हमको. ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक स्टोरी बनाई गई है, एक फन वे है टू रिमेंबर द सेक्शन नंबर्स, ठीक है. चलो, तो पूरा प्रोस्पेक्टस इशू क्यों करना है, आप अब्रिज प्रोस्पेक्टस इशू कर दो. अच्छा, अब्रिज प्रोस्पेक्टस में ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूर लिखना. आपके मेरी देखो कॉन्वर्सेशन चल रही है, फिर आप मुझे पूछते हो कि मैम इसमें अगर मैंने कुछ गलती से लिख दिया तो क्या हम ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल, आप ऑल्टर भी कर पाओगे. मैं फिर से याद दिला दूं आपको, ये मैं कोई लीगल प्रोसीजर नहीं बता रही हूँ आपको, ये एक बहुत ही फन स्टोरी है, इसके इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल फैक्ट्स हैं, ठीक है. तो मैं बोलती हूँ कि हाँ भाई आप टेंशन मत लो कि आप बाद में ऑल्ट्रेशन भी कर सकते हो. तो मेरा जो थर्ड क्लॉज है दैट इज डिफाइनिंग ऑल्टर या फिर
ऑल्ट्रेशन। देखो हाँ, लेकिन उसमें मिस्टेक्स मत कर लेना, वरना आपको एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, वो बुला लेंगे आपको। तो मिस्टेक मत करना उसमें, वरना एपिलेट ट्राइब्यूनल आपको बुला लेगा। ठीक है, आप बोलते हो नहीं नहीं मैं कोई मिस्टेक नहीं करूंगा, मैं तो इनफैक्ट बहुत अच्छे से रूल बना बनाकर अपना प्रोस्पेक्टस बनाऊंगा। रूल्स बनाने के लिए आप एक आर्टिकल बना लो। तो द नेक्स्ट क्लॉज इज डिफाइनिंग आर्टिकल्स। ठीक है, अरे लेकिन आर्टिकल्स बनाना कितना टीडियस काम है ना। अरे कोई बात नहीं, अपने एसोसिएट से करवा लो। सो द नेक्स्ट क्लॉज डिफाइंस एसोसिएट कंपनी। हाँ, लेकिन वो एसोसिएट प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनवा लेना। तो क्लॉज 7 डिफाइंस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, और उसको आप सारा काम करने की अथॉरिटी दे देना। सो द नेक्स्ट क्लॉज डिफाइंस ऑथराइज्ड कैपिटल। तो एक बार स्टोरी फिर से रिकैप कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे सारे क्लॉजेस वहां पर हमने कवर कर लिए कि नहीं लाइन से। मैंने आपको क्या बताया, आपको एक पैसे चाहिए ना, आप प्रोस्पेक्टस इशू कर लो, पूरा कौन पढ़ता है, एक अब्रिज प्रोस्पेक्टस इशू कर देना उसमें, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूर लिखना। आपको ऑल्ट्रेशन करनी है, हाँ बिल्कुल, उसमें बाद में आप ऑल्ट्रेशन भी करो, लेकिन कोई मिस्टेक मत करना, वरना एपिलेट ट्राइब्यूनल आपको बुला लेगा। अच्छा, रूल्स प्रॉपरली बना लो, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए आर्टिकल्स बेस्ट है। आर्टिकल्स बनाने में कितना टाइम लगता है ना, अरे अपने एसोसिएट से करवा लो। एसोसिएट प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं ये देखने के लिए आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बना लेना। अरे उसको सारी अथॉरिटी दे दो, तभी जाके वो अच्छा सा काम कर लेगा। सो इन दैट केस द नेक्स्ट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। तो इतने अच्छे से हमने जितने भी क्लॉज नेम्स ए से शुरू होते हैं वो याद कर लिए। इसी तरीके से हम हमारे लेक्चर्स में भी बहुत ही फन वे में सेक्शन नंबर्स, प्रोविजंस, कीवर्ड्स, ये सब कुछ याद कर लेते हैं। ऑलराइट, चलो अब बारी आ गई उन क्लॉजेस की जो बी से शुरू होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ना 6 क्लॉजेस मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो बी से शुरू होते हैं, दैट इज बैंकिंग में। कलर चेंज कर देती हूँ, चलो। बैंकिंग कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन, बुक एंड पेपर, बुक और पेपर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ब्रांच ऑफिस। तो ऐसे क्लॉजेस हैं जो बी से शुरू होते हैं। ऑल राइट, तो अभी इनकी स्टोरी क्या है, इनको हम कैसे याद कर ले। अब आप मान लो कि आपने सोच लिया है कि कंपनी बनानी है और आपने उसका जो प्रोसीजर है वो भी फिनिश कर लिया, अभी आपकी कंपनी बन गई है। ठीक है, आपकी कंपनी बन गई, अभी कंपनी चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। पैसे के लिए आप बैंक के पास चले गए कि भाई बैंक पहले अकाउंट ओपन करे, उसमें पैसे डालें तभी कंपनी चलेगी। आपको अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है तो फिर एक बैंकिंग कंपनी के पास जाना पड़ेगा। तो हम चले जाएंगे बैंकिंग कंपनी के पास। अरे लेकिन आप ऐसे ही नहीं जा सकते, आपने एक कंपनी फॉर्म की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको अथॉरिटी देंगे, फिर आप जाके बैंक अकाउंट ओपन कर लेना। सो द नेक्स्ट क्लॉज डिफाइंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो हम अकाउंट ओपन करने गए, हम एक बैंकिंग कंपनी के पास गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेकर गए। लेकिन क्यों अप्रूवल चाहिए ना मुझे? अरे क्योंकि आप एक कंपनी हो, आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हो। सो क्लॉज 11 डिफाइंस बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, हम एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो हमें प्रॉपर बुक्स, पेपर्स, ये सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको सारे बुक्स, पेपर्स, बुक्स और पेपर्स ये मेंटेन करने पड़ेंगे। इनफैक्ट आपको तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपनी कंपनी और ब्रांच के अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम एक बैंकिंग कंपनी के पास चले गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हमारे पास अप्रूवल था। क्यों गए हम ये सब करने? क्योंकि हम एक बॉडी कॉर्पोरेट हैं। बॉडी कॉर्पोरेट है तो हमें बुक्स, पेपर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ब्रांच ऑफिस वो सब भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये बहुत ही अच्छे से वो क्लॉजेस पढ़ लिए जो बी से शुरू होते हैं। अब सी में एक्चुअली बहुत सारे क्लॉज नेम्स शुरू होते हैं। तो सबसे पहले आएगा कॉल्ड अप कैपिटल, चार्ज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीईओ, सीएफओ, कंपनी। समथिंग रॉन्ग विद माय वॉइस। सब न्यू लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो फिर उसमें शायद आवाज बैठ गई है मेरी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, कॉन्ट्रीब्यूटरी, कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कोर्ट। आप मानोगे नहीं, 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको ये सारे 15 सेक्शंस जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, वो लाइन से याद करवा दूंगी इन स्टोरी फॉर्मेट। चलो वो भी देख लेते हैं। नाउ अब हमारी स्टोरी में हम कहाँ तक पहुंचे थे? हमने कंपनी फॉर्म कर ली, उसका हमने बैंक अकाउंट भी ओपन कर लिया। अब आगे चलते हैं। अरे अकाउंट ओपन कर लिया, पैसे डालो उसमें। इतने खुद के पैसे कौन डालता है ना, इतना मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, हम ना पब्लिक से पैसा ले लेते हैं, उनसे पैसा
कॉल करते हैं, अगेन मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि ये कोई लीगल मैं प्रोसीजर नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ या कोई प्रोविजन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं एक फन वे में एक इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट कर रही हूँ जहां पे हमें वो वर्ड्स मिल जाए ताकि हम उन्हें याद कर सके, ठीक है। तो पब्लिक से कॉल कर लो ना, आप उनका पैसा ले लो। तो मेरा नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। फिर आप मुझसे पूछते हो मैम पब्लिक से कॉल करने के कोई चार्जेस लगेंगे क्या? अरे नहीं नहीं, कोई भी चार्ज नहीं लगता है मैम। एक बार ना आप अपने सीए, सीईओ, सीएफओ ऑफ द कंपनी से पूछ लेना। तो मैं बोलती हूँ कि एक काम करो, तुमको डाउट आ रहा है ना मैं जो बोल रही हूँ, तुम ना अपने कंपनी के सीए, सीईओ, सीएफओ ऑफ योर कंपनी उनसे पूछ लो। तो फिर आप जाते हो सीए, सीईओ, सीएफओ ऑफ योर कंपनी से पूछ लेते हो कि भाई ये पब्लिक के पास जा रहा है, कोई चार्ज तो नहीं लगेगा? उसने बोला नहीं नहीं कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपने पूछा गारंटी ना? अरे हाँ गारंटी, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। देन दैट इज नोन एज गारंटी कंपनी, ठीक है। ओके, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यहां तक पहुंच गए। अब फाइनली आपको लगता है कि मेरे पास पैसे भी आ गए, बैंक अकाउंट भी खुल गया, पब्लिक के पास भी हम जाने वाले हैं, मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स फॉर्म हो गई है, ठीक है। आपको भी तसल्ली हो गई है कि मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स फॉर्म हो गई है। लेकिन फिर भी ना आपके मन में थोड़ा डर है, तो आप मुझसे पूछते हो मैम थोड़ा ना डर लग रहा है, अगर कंपनी नहीं चली तो, लिक्विडेट हो गई तो नेक्स्ट इज कंपनी लिक्विडेटर। ये मैंने एनए इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये आपको एप्लीकेबल नहीं है, ये आपके मॉड्यूल में भी कवर्ड नहीं है। लेकिन अभी नंबर से याद रखना है, लाइन से याद रखना है, तो फिर मुझे ये सब के हेड पॉइंट्स तो याद रखने पड़ेंगे ना, अदरवाइज फिर मैं आपको बोलूँ नहीं रैंडमली याद करो, मजा नहीं आएगा। तो ऑल्दो नंबर के लिए हमने यहाँ पे लिखा है बट डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके, तो हम कहाँ पर थे, हमारी कंपनी फॉर्म होगी, लेकिन आपको फिर भी डर था कि मैम लिक्विडेट हो गई तो फिर हम क्या करेंगे। मैंने टेंशन मत लो, मैंने इनफैक्ट एक कंपनी सेक्रेटरी, एक कंपनी इन सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, इन सबसे पूछ लिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम बिंदास बिजनेस करो। ओके, तो फिर आप एकदम टेंशन फ्री हो गए, रिलैक्स हो गए और आप बोलते हो अभी हम बिजनेस कर लेंगे। मैं पूछती हूँ अरे भाई तुम सबसे पैसा ले रहे हो, खुद भी तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करो। तो देन वी हैव कॉन्ट्रीब्यूटरी, तुम कॉन्ट्रीब्यूट करोगे तो तुम्हें हम कंट्रोल देंगे। तो नेक्स्ट इज कंट्रोल। ओके, फिर आप बोलते हो मैम एक काम करते हैं, हमने सीए रख लिया, सीएस रख लिया, एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी रख लेते, कोर्ट में आने जाने के लिए काम आ जाएगा। तो आप बोलते हो एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी रख लेते हैं, वो कोर्ट के कामों में हमारी मदद कर देगा। तो इस तरीके से हमने जितने भी क्लॉज नेम्स सी से स्टार्ट होते थे वो हमने कर लिए। एक बार चलो फटाफट रिवाइज भी कर लेते हैं। आपको कंपनी के पास आपको पब्लिक के पास जाना है पैसे लेने, आप उनसे कॉल कर सकते हो, इसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला। इनफैक्ट आपके सीए, सीईओ, सीएफओ ऑफ द कंपनी ने ये सब कंफर्म करके गारंटी भी दे दी है, अब आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स फॉर्म हो गई है। अरे डरने की बात नहीं है, कोई लिक्विडेटर नहीं आएगा। आपको चाहिए तो आप एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से कंफर्म भी करवा सकते हो। अच्छा, अब जनता के पैसे डाले, थोड़े पैसे खुद के भी डाल दो, तो कंट्रीब्यूट करो तो हम आपको कंट्रोल दे देते हैं। अच्छा, अब आपने कंपनी सेक्रेटरी, सीए सबकी बात कर ली, अब एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी रख लेते हैं, कोर्ट के कामों में वो हमारा काम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 29 सेक्शंस इतने कम टाइम में स्टडी भी कर लिए। आई होप कि आपको ये सब का कॉन्फिडेंस अभी आ रहा है कि नहीं ये इम्पॉसिबल नहीं, ये तो पॉसिबल है। और इसी फन और इंटरेस्टिंग तरीके से हम हमारे लेक्चर्स में सेक्शन नंबर्स, कीवर्ड्स और प्रोविजंस याद कर लेंगे इन द लेक्चर इटसेल्फ। न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है फॉर November 23 सीए इंटर अटेम्प्ट। दे विल बी अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट capreetyagarwal.com फ्रॉम 15 जनवरी ऑनवर्ड्स। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फन वीडियोस लाने वाले हैं इन द कमिंग डेज।